खुदा की पवित्र नाम की महिमा हो, स्तुति हो। आज का मनन के लिए कुलुसियों का पुस्तक 3 अध्याय का पहला और दूसरा वचन को हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की ही नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। मेरे ईश्वर की महिमा, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। हमें स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हमें हम लोग ध्यान देना है। हमें पृथ्वी पर की बात नहीं है। इंग्लिश में मैं पढ़ना चाहता हूँ। Therefore, if you be risen with Christ, seek the things that are above, where Christ sitting at the right hand of God. Mind the things that are above, not the things that are upon the earth. बाइबल बताता है स्वर्गीय आमीन वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रभु की आत्मा, प्रभु की वचन हमें यही अगुवाई करता है, यही हमें उन्नति करता है, यही हमें आदेश देता है, यही मार्ग दिखाता है। जो कोई यीशु के साथ जिलाया गया, जो कोई यीशु का मृत्यु में, यीशु को पुनरुत्थान में हमें जोड़ा गया, यीशु का हमें लहू से, यीशु का जीवन से जुड़ा गया, उन सारे लोगों को देखकर पवित्र शास्त्र ने यही कहता है, जो जो यीशु मसीह का शरीर के साथ जोड़ा गया है, मतलब सच्चाई से, ईमानदार से जो लोग मन फिरा कर उद्धार करता यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार किया है परमेश्वर के रूप में, उन्हीं लोगों को देखकर बाइबल बताता है हमें जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। आप एक नया जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, आप एक दोबारा जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, आप पाप के लिए मरा हुआ, धार्मिकता के लिए जलाया हुआ एक व्यक्ति है, आप परमेश्वर का संतान है, आप परमेश्वर आपका प्रार्थना को वो स्वर्गीय पिता ने सुनता है, आप पिता को, वो जीवित खुदा को, राजाओं को राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर को अब्बा पिता बोलने के लिए अधिकार पाए हुए आमीन परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का लोग है। हालेलुया। शैतान की अधीन में आप नहीं है, वो अधीनता से आपको खुदा ने अपने लहू से, अपने आत्मा से, अपने वचन से आपको छुड़ाया है। आमीन। इसलिए बाइबल आमीन छुड़ाए पाए, छुटकारा पाया हुआ लोगों को देखकर, आत्मिक लोगों को देखकर, मसीह लोगों को देखकर, विश्वासी लोगों को देखकर यही आज्ञा देता है, यही आदेश करता है, आप अपने पहचान को समझ लीजिए, आप कौन उसको समझ करके आप इस सांसारिक बातों को नहीं, हमें आप पृथ्वी के ऊपर जो बातों है उसी के ऊपर नहीं, हालेलुया, स्वर्गीय बातों के ऊपर हमें आप खोज में रखना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखना है। हालेलुया। मैं दीन और नम्र होकर मैं आपसे मैं बताता हूँ, आज आराधना करने वक्त में पवित्र आत्मा मेरे दिल में यही बात कर रहे थे, आमीन बेटा, आमीन तुम्हें मैं मुर्गी जैसे मिट्टी को खोदने के लिए नहीं, आमीन नीचे संसारिक पृथ्वी का बातों के ऊपर ऐसे खोजने के लिए नहीं, आमीन मिट्टी खोदने के लिए नहीं, बाकी आमीन उकाबों के समान, चीत के समान, ईगल के समान, आमीन आमीन ऊपर का वस्तुओं को ऊपर 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 आगे 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 बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, आमीन एक ऊंचे स्थान में पहुंचाने के लिए, आमीन मैं आपको चुन लिया है। हालेलुया। हम लोग भले रहते हैं दुनिया में, ये हमारा शरीर जब तक रहेगा तब तक हम लोग दुनिया में रहकर हमारा खुदा की इच्छा पूरा करना हमारे लिए जरूरी है मेरे प्रियो, लेकिन बात यही है हम यहाँ रहते हुए
स्वर्गीय स्थानों की स्वर्गीय आमीन वस्तुओं की खोज में रहना। आमीन। सच बोलेंगे तो हम लोग यहाँ रहते हुए खुदा के साथ आमीन स्वर्गीय स्थानों में भी हमारा आत्मा वास करना, हमारा खुदा के साथ। हालेलुया। मेरे ईश्वर की महिमा हो, मेरे ईश्वर की स्तुति हो। आमीन आमीन। मैं कैसे मैं बताऊंगा, आमीन कैसे मैं समझाऊंगा। आमीन। कोई कोई लोग ऐसे हैं, आमीन स्तुति, आमीन वो लोग रहेंगे कहीं और में, आमीन कुछ काम करेंगे, रहेंगे कुछ और काम में, आमीन कुछ और काम में बिजी रहेंगे, लेकिन उन लोग का मन जो है कुछ और बातों के ऊपर रहेगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण में बताना चाहता हूँ। कोई कोई भाई लोग विदेश में काम करने के लिए जाता है, विदेश में अपने बाल बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए कमाने के लिए, हमें गरीबी के कारण जाकर विदेश में कमाता है। हमें हमें लेकिन फिर भी वो लोग जाने के बाद उधर कमाने के वक्त में 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल हो या 5 साल हो 10 साल हो, जब तक वो लोग कमाना है, हमें वो जितना भी साल कमाए मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी जो पत्नी को, जो माता पिता को, जो बाल बच्चे को, जो दोस्तों को अपने गांव में छोड़ कर आया, उसी को ध्यान में वो रहता है। वो हमेशा उनका दिल में एक सोच रहता है, मैं कब मेरे मम्मी पापा से मिलूंगा, कब मेरे प्रिय पत्नी से मिलूंगा, मैं कब मेरे बेटे से मिलूंगा, कब मेरे दोस्तों से मिलूंगा, कब मैं मेरे निज देश में मैं जाकर वास करूंगा। हालेलुया। यही एक वचन का एक मुख्य अर्थ यही है मेरे प्रियो। भले हम ये दुनिया में जी रहे हैं, भले दुनिया में हम लोग जीना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो सोच है, हमारा निज घर जो आकाश और पृथ्वी को सृजनहार परमेश्वर है, वास करता है, वही हमारा निज घर है। उसी का खोज में हम लोग की दुनिया में रहना है। आप विश्वास करें, आप समझे या नहीं समझे, विश्वास करें या नहीं विश्वास करें, आमीन, ये बात को अनुभव करते हैं नहीं अनुभव करते हैं, ये दुनिया हमारे लिए हमें निरंतर नहीं है। आपके पास 10 बीघा का जमीन हो सकता है, आपके पास 10 गाड़ी हो सकता है, बड़ा बड़ा घर मकान रह सकता है, लेकिन मैं आत्मा में होकर मैं दिल से आपके लिए मैं बात करता हूँ, इन सब में एक हाथ का मिट्टी को भी लेकर आप पिता के पास नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। सब छोड़ना पड़ेगा, सबके सब छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ करके हम दुनिया को छोड़ करके हमारा निज घर, हमारा खुदा के पास जाना पड़ेगा। शायद आप लोग अपने बीमार के कारण, आप लोग अपने गरीबी के कारण, शैतान आपको परेशान करने के कारण, या कुछ और शांति के कारण यीशु मसीह में शायद आ गए होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, आमीन, वो एक शुरुआत है, वो एक रजिया है जिसके द्वारा आमीन हम लोग प्रभु के पास आ सके। हालेलुया। लेकिन हमारा मेन मकसद, हमारा खुदा का मेन मकसद हमें बुलाने का, हमें यीशु मसीह में उद्धार करने का, हमारा खुदा का मेन मकसद यही है। हमें हमारा दौड़ को दुनिया में पूरा करने के बाद स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय हमें द्वार में, स्वर्ग में, हमें जहां खुदा वास करता है, हमें वहां ले चलने के लिए हमारा खुदा ने योजना बनाया। हालेलुया। हमें इसलिए प्रभु का कलाम हमें बताता है, पृथ्वी के ऊपर जो बातें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसके ऊपर आप अपने ध्यान को मत छोड़िए। अब वो ध्यान में जीना है। प्रभु मुझसे चाहता है मैं और आप स्वर्गीय बातों को ऊपर, स्वर्गीय वस्तुओं को ऊपर खोज में रहना है।
हालेलुया। हमारे अंदर में वो सोच होना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं पवित्रता की खोज में रहेंगे। स्वर्गीय वस्तु क्या है? पवित्र जीवन स्वर्गीय वस्तु है। हालेलुया, आमीन। महिमा का जीवन है, पवित्रता का खोज में आप रहना है। रोज प्रतिदिन मैं पवित्रता में आगे बढ़ूंगा। हमें एक प्रभु के दास ने ऐसे पूछा, हमें उन्होंने अपना एक कलीसिया में उन्होंने प्रचार करने के लिए गया। वहां जाकर वहां खड़े होकर उधर जो लोग गीत गाकर प्रभु का महिमा कर रहे थे, उन सारे लोगों को देखकर पूछा, आप लोग बहुत अच्छा गीत गाया, लेकिन आप लोग ईमानदार से सच्चाई से बोलिए, क्या आप लोग दिल से पवित्रता का जीवन जीने का आपको अंदर विचार था? पवित्रता में आगे बढ़ने का विचार था या पवित्र जीवन जी रहे थे? सच बोल रहे मेरे प्रियो, जो गीत गाकर वो क्वायर टीम में था, गीत गाने वाला जो ये टीम में थे, उसमें से एक व्यक्ति भी अपने हाथ नहीं उठा सका। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर टीम में जोड़ते हैं, बजाते हैं, गाते हैं, वचन प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन बात यही है, एक सवाल है, क्या पवित्रता में आगे बढ़ने का आपका अंदर में एक बोझ है? कितने लोग आज प्रार्थना में, प्रभु मुझे आप पवित्र करिए, ऐसे प्रार्थना किया, प्रभु मेरे घर बनाइए, प्रभु मेरे को शांति दीजिए, प्रभु मेरे को आशीष कीजिए, प्रभु मेरे बेटी को शादी करवाइए, प्रभु मेरे जीवन में वो करिए, ये करिए। सब लोग प्रार्थना करते हैं। हमें दीदी, तुरंत आप अपने बेटी का शादी के लिए, तुरंत आप अपने पति का, आपका पत्नी का आशीष के लिए दुआ करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या आप अपने स्वर्गीय परमेश्वर का, हमें परमेश्वर, मैं आपके सामने पवित्र रहना चाहता हूँ। मेरे अंदर में बहुत सारे मलिनता है, अशुद्धता है, पाप है, प्रभु मेरे को ये पापों से छुड़ाइए, पवित्र कीजिए। क्या वो बोझ के साथ आप प्रभु से प्रार्थना किया? कितने लोग आज सुबह में आराधना वक्त में, खुदा आपकी इच्छा को पूरा करने मुझे मदद कीजिए, मेरे जीवन में मकसद क्या है? कितने लोग पूछा है? कितने लोग को मालूम है? खुदा हम लोग से चाहता है, हम लोग पृथ्वी के मुर्गी जैसे मिट्टी को खोदते रहता है, वैसे हम लोग पृथ्वी की बातों को, वस्तुओं को ऊपर खोज में नहीं रहना है। हालेलुया। हमें हमारा एक दीदी ने, नित्य दीदी ने बताई थी, भैया मेरे जीवन में एक ही इच्छा है, मैं और मेरे पति, मेरे बाल बच्चे सभी लोग जब इस जगत को छोड़ेंगे, हमें यीशु के पास पहुंचना है, हम नरक में नहीं जाना भैया। मेरे प्रियो, पवित्रता में वो वस्तुओं को ऊपर हम खोज में रखना है। हमें हमारा अंदर में, हम सभी लोग का अंदर में वो बोझ होना है, मैं मेरे यीशु से मिलना है, हमें मैं मरने के बाद मेरे खुदा से मिलने का एक योग्य जीवन जीना है। ऐसे हम लोग प्रभु से एक बोझ के साथ पवित्रता में आगे बढ़ना है, प्रेम में आगे बढ़ना। आपको मैं बताता हूँ, इन दिनों में मनुष्यों का अंदर में एक नॉर्मल प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं है। विश्वासियों के अंदर में जो प्रेम होना है वो प्रेम नहीं है। प्रेम में हम लोग आगे बढ़ना, दिखावटी में नहीं, प्रेम में, सच्चा प्रेम से हम लोग आगे बढ़ना, पवित्रता में आगे बढ़ना, प्रभु की इच्छा पूरा करने में आगे बढ़ना। हम सभी लोग खुदा की सेवा करना, हमें कुछ ना कुछ हम खुदा के लिए करना है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा को हम लोग पहचान करके उसको पूरा करना है, दूसरों को बचाने का प्रयास में रहना है। हम सभी लोगों को जीवन में अलग अलग योजना परमेश्वर ने रखा है, उसको प्रार्थना के द्वारा, हमें प्रभु के करीब में और भी निकट आने के द्वारा हमें वो इच्छा को जानना है। एक बात मैं बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ, स्वर्गीय वस्तुओं को ऊपर आप काफी ध्यान देना है तो वो खुदा के पास और भी करीब में आना है। मूसा के बारे में बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, हमें मूसा 40 साल राजमहल में रहते थे,
में 40 साल मिधान देश में बकरी चला रहे थे। 40 साल उन्होंने प्रभु का सेवा किया, बहुत बड़ा सेवा किया। लेकिन उस सेवा के पहले 40 साल उन्होंने तैयारी में थे। आमीन। मिधान देश में उन्होंने बकरी चलाने वक्त में प्रभु का सेवा शुरू होने से पहले आमीन उन्होंने एक पहाड़ में आमीन ऐसे बकरी चला रहा था। वहां एक वो झाड़ी ने जल रहा था। मूसा ने उसको देखा, लेकिन उनका मन में यही विचार था कि क्या अद्भुत काम है, मैं जानने के लिए और भी उसके करीब में जाऊंगा। जैसे उन्होंने करीब में आने लगा, परमेश्वर का दर्शन उनको मिला। ध्यान से सुनिएगा, खुदा ने उनसे बात किया, मूसा तुम्हारा चप्पल को पाँव में जो पहना हो चप्पल को हटाओ, तुम जिस पृथ्वी मिट्टी में खड़ा है वो पवित्र है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद प्रभु उनसे बात किया, अपने सेवा में, अपने इच्छा में, अपने महान योजना में उनको शामिल करवाया। हमें उनको लेकर इस्तेमाल किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें मूसा जैसे वो अद्भुत काम को जानने के लिए करीब में आया और प्रभु का प्रकाशन पाया, भागा नहीं, वैसे आप और मैं भी और भी खुदा के करीब में आएंगे। वो अद्भुत परमेश्वर के पास आएंगे, वो अद्भुत वचन के पास आएंगे, वो अद्भुत आंख के पास आएंगे, वो अद्भुत महिमा के पास, और भी प्रार्थना के द्वारा, संगति करने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, हमें पवित्र जीवन जीने के द्वारा और भी खुदा के पास आएंगे। खुदा आपको अपना स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में और भी आगे बढ़ाए। हालेलुया। खुदा आपको जरूर मजबूत करेंगे। आमीन। जरूर खुदा ने आपको अपने स्वर्गीय वस्तुओं की ओर खोज पर रखने के लिए आपको सहायता करेंगे। हमें पवित्रता में आगे बढ़िए, प्रार्थना में आगे बढ़िए, प्रभु का खोज में, स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में आगे बढ़िए। खुदा आपको आशीष करे। आप हमारा प्रार्थना सुनिए, उन्नति करवाइए, आगे बढ़ाइए। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।